मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था, ये दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद है, उससे सटा हुआ जो काफ़ी ढांचा है, जो कि एक तरह से उसी मस्जिद के पार्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उस जगह को ध्वंस किया गया है, उस जगह को बुलडोज़ किया गया है, उस जगह पर बुलडोज़र चला है और इसके बाद फिर रात में इस पूरे मामले में हिंसा हुई, कई पुलिस वालों को इसमें चोट लगी है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इसमें कई तरह के समाचार सामने आ रहे हैं, किस तरह से पूरे दंगे को भड़काने की, दिल्ली में एक दंगा करने की कोशिश की गई, किस तरह से पत्थरबाजी के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया, इसके वीडियो सामने आ गए हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने इस पूरी भीड़ को इकट्ठा किया, उनके भी बिल्कुल क्लियर कट वीडियोस जो है वो कैमरे में कैद होकर के सामने आ चुके हैं। तो इस पूरे मामले का एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि ये जो तुर्कमान गेट का इलाका है, जो ये तुर्कमान गेट की मस्जिद है, इसके आसपास का जो इलाका है, जहाँ जो कब्ज़ा है, वो कब्ज़ा काफ़ी लंबे समय से है। और आपातकाल के समय यहाँ पे संजय गांधी ने भी बुलडोजर चलवाया था और दावा किया जाता है कि इस पूरी घटना में कुछ लोग दावा करते हैं कि 150 से 400 के करीब लोग इसमें मरे थे, मतलब भारी संख्या में लोग इसमें मरे थे, ऐसा दावा किया जाता है। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला क्या है, इसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की भूमिका सामने आ रही है कि जो दंगा हुआ उसमें उसको भड़काने में, पत्थरबाजी को भड़काने में उनका भी रोल रहा है। तो ये सब पर हम जो है आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम एक फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। आप देखिए ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो, इस फ़ोटो को देखिए, ये एक दंगाई है, पत्थरबाज है, जिहादी है, जिसको कि आज पुलिस ने कैसे इसको पुलिस आज पकड़ करके ले गई है। और ये जो लोग जो कि वहाँ पे मस्जिद को बचाने के नाम पर या मस्जिद के बारे में अफवाह उड़ा करके पूरा उन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी का आयोजन किया, तो उन सब लोगों को अब धीरे धीरे पुलिस वहाँ पर जा कर के गिरफ्तार कर रही है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पहली बार एक नया प्रयोग भी किया है दिल्ली पुलिस ने, जिसमें कि उसने बॉडी कैम भी लगाए हैं। यानी कि सीसीटीवी तो लगे ही रहते हैं आसपास में, पर बॉडी पर भी इन्होंने एक कैमरा लगाया है, जिससे कि जब वो संघर्षरत थे उस भीड़ के साथ में, उस वक्त भी जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनकी तस्वीरें जो थी वो कैमरे में लगातार रिकॉर्ड हो रही थी, जो कि उनके बॉडी में ही लगा हुआ था। और उन कैमरों की जो रिकॉर्डिंग हुई, उससे अब वहाँ पे चेहरों को छांट करके एक करके सबको जो है वो चुन करके जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, उन सभी को हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि जब आप याद कीजिए कि जब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी थी, जब दिल्ली में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि आज दिल्ली जो है वो आज़ाद हुई है। मैंने ये बात क्यों कही थी, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक तरह से देखा जाए तो जो एक मुगलिया शान शौकत कही जाती है कथित तौर पर, जो कहते हैं साहब कि मुग़लों की सरकार थी और मुग़ल सम्राट थे, तो वो जो मुग़लों की दिल्ली थी, जिस पर की जो है मुगलिया छाप लगा दी गई है और आज तक वो छाप है कि साहब ये मुग़लों की दिल्ली है। तो उस मुग़लों वो जो मुग़ल पना है ना, उस मुग़ल पना जो था उसको निकालने का जो काम है वो अभी तभी शुरू होता जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती। उसके पहले की जो सरकारें रहीं, उन्होंने कभी भी इस तरह से, इस पूरे दृष्टि से इस दिल्ली को कभी देखा नहीं। और वो जो हमने आपसे बात कही थी, वो बात कहीं ना कहीं जाकर के अब सही साबित हुई, धीरे धीरे नज़र आ रही है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली का जो तुर्कमान गेट है, आप समझ रहे हैं इसका नाम तुर्कमान गेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो टर्की, आप जानते हैं तुर्की से जो मुसलमान आए थे, जो गुलाम वंश आया था यहाँ से, आज से 1200 साल पहले, 1300 साल पहले, तो जो अपने आप को तुर्क कहते थे, वही लोग यहाँ पर आकर बसे और कहते हैं साहब कि हम तो बाहर की नस्ल हैं, विदेशी हैं, तुर्क हैं, और वहीं से तुर्कमान गेट इलाका ये यहाँ पे इसका नाम होता है। अगर हम पूरी बात करें तो ये जो पूरा इलाका है ये चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पे लगभग 65% यहाँ पे हिंदू है, लगभग यहाँ पे 32% यहाँ पे मुसलमान है और यहाँ पे 5 से 7% जो है यहाँ पे वो सिख रहते हैं। तो ये एक 30% मुसलमान जानते हैं, अब काफ़ी होते हैं किसी जगह पर अपना क्या कहते हैं उसको कि जो है कि परेशान करने के लिए प्रशासन को और लोगों को। तो यहाँ पर यही हुआ और लंबे समय से यहाँ पर क्या कहते हैं कि पूरा एक कब्जा यहाँ पे किया गया था और इसी कब्जे के खिलाफ यहाँ पे एक आवाज़ उठाई गई और उस आवाज़ के बाद अब कार्रवाई यहाँ पे शुरू हो गई है। तो पूरे हम विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं। अगर आप देखें तो ज़रा इस वीडियो को देखिए, किस तरह से दंगे को भड़काया गया। ज़रा सुनिए इस ऑडियो को एक बार।
मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब तो और देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे साफ साफ एक पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और देखिए आप जरा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैसलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करो, इस बात की अपील कर रहा है। दंगे भड़काने में ऐसे लोगों का योगदान रहा है पूरा। इन लोगों को पुलिस अब गिरफ्तार कर रही है, हिरासत में ले रही है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जो तुर्कमान गेट के पास जिस मस्जिद की बात हो रही है, इस मस्जिद का एक जिक्र उस वक्त भी आया था जब आप याद कीजिए कि जो फरीदाबाद में जो डॉक्टर्स जिन्होंने कि बाद में बाकायदा एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया दिल्ली के अंदर, तो जो आरोपी था, जिसने कि जो है वो ब्लास्ट किया था, फिदाइन हमला किया था डॉक्टर, उस डॉक्टर ने इसी फैज़ ए इलाही मस्जिद में आकर के नमाज भी पढ़ी थी। और इस नमाज को पढ़ने की वजह क्या थी, उसने यहाँ पे नमाज क्यों पढ़ी? क्योंकि ये जो फैज़ ए इलाही मस्जिद है, ये माना जाता है कि ये लगभग 250 साल पुरानी मस्जिद है। या तो इसको कहा जाता है कि कोई यहाँ पे फैज़ ए शाह करके कोई यहाँ पे सूफ़ी संत थे। सूफ़ी संत तो कोई होता नहीं है, पर कहा जाता है, ये लोग कहते हैं सूफ़ी। तो उसमें उसने इसको निर्माण करवाया था, या फिर औरंगजेब के समय में ये मस्जिद बनी थी, पुरानी मस्जिद वहाँ की थी, इसीलिए इस मस्जिद में आकर के उसने बाकायदा आतंकी ने यहाँ पे आके नमाज भी पढ़ी थी। तो अब ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ता है, ये बात तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि जब ये कल दंगा शुरू हुआ, जब पत्थरबाजी शुरू हुई, पथराव शुरू हुआ, तो उस वक्त यहाँ पे एक ये भी घटना हुई कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी यहाँ पर मौजूद थे। और वो मोहिबुल्ला नदवी के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि दरअसल वो यहाँ पे पत्थरबाजों को इकट्ठा कर रहे थे, भीड़ को उकसा रहे थे। जब इस बात को जानते थे कि यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाएगा, तो उनको जाहिर सी बात है कि इस तरह से आकर के लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने इसके बाद भी आकर के यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और इससे दंगा भड़का, दंगा फैला अपने सांसद को वहाँ पर देख करके। तो ये जो पूरी की पूरी एक यहाँ पे जो हुआ है सारा घटनाक्रम, मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखें तो रात में किस तरह से यहाँ पे कार्रवाई हुई है आप देख सकते हैं। पूरी जो मस्जिद के आसपास का जहाँ पे जितना भी पूरा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें कि बारात घर चल रहा था, जिसमें कि पूरा यहाँ पे उसका एक व्यावसायिक उपयोग हो रहा था सरकारी ज़मीन का, वो सब कुछ यहाँ पे जो था उसको तोड़ा गया है और इस जगह पर जो कब्ज़ा था उसको हटाया गया है। तो ये भी आप एक पूरी यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। और भी यहाँ पे तमाम ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये उस दिन, ये कल का वीडियो है जब कार्रवाई चल रही थी। ये नया वीडियो आया है वहाँ का, जब एक्शन चल रहा था, पुलिस किस तरह से जा रही थी कि, और उनके बाकायदा उनके आप देखिए तो उनके जो हेलमेट हैं उनमें कुछ कई जगहों पर कई लोगों के हेलमेट्स पर जो है वो यहाँ पे बाकायदा जो बॉडी कैम है, यानी कि जो कैमरे हैं, वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो ये भी तस्वीर जो है वो कल की यहाँ पे सामने आई। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो बुलडोज़र से इस पूरे अवैध ढांचे को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। इसकी भी तस्वीरें जो लगातार इस वक्त जो है पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि वायरल यहाँ पर हो रही है। तो इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी रात की उसी वक्त की एक तस्वीर है जब रात को यहाँ पे पूरा कार्रवाई चल रही थी और कार्रवाई को यहाँ पे लगातार चलाया गया, उसको रोका नहीं गया। विरोध के बाद भी यहाँ पे जो काम था उसको यहाँ पे अंजाम दिया गया। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं जो भी बात की हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तुर्कमान गेट आखिर क्यों चर्चा में इतना रहा है, इतिहास में क्यों इतना चर्चा में रहा है, उसके पीछे एक वजह भी है। वजह यह है कि यहाँ पे जो संजय गांधी थे, इंदिरा गांधी के बेटे, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक सुंदर दिल्ली अभियान चलाया था। और इस सुंदर दिल्ली अभियान के तहत उनकी प्लानिंग ये थी कि जहाँ जहाँ भी पुरानी दिल्ली में या दिल्ली में जहाँ जहाँ भी कहीं पे झोपड़पट्टियाँ हैं उनको सफाई करके उन लोगों को कहीं और बसाया जाएगा ताकि दिल्ली की जो सुंदरता है वो ख़राब ना हो। तो इसी के तहत जो है इस पूरे के पूरे तुर्कमान गेट इलाके में यहाँ पे 13 नवंबर 1976 को जो इमरजेंसी लगी हुई थी, 13 नवंबर 1976 को यहाँ पे लगभग 13 बुलडोजर यहाँ पे यहाँ पे लगाया गया था। इस पूरी जगह पे झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने फोड़ने के लिए यहाँ उस वक्त यहाँ पे अतिक्रमण था। तो जब ये वहाँ पे काम शुरू हुआ तो इसके बाद वहाँ पे भारी संख्या में मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वो बुलडोजर के आगे लोग बैठ गए। 4-5 दिन तक यहाँ पे पूरा तनाव बना रहा।
लेकिन 19 अप्रैल को यहाँ पे यानी कि 6 दिन बाद लगभग यहाँ पूरा मामला इतना उग्र हो गया कि इसके बाद फिर यहाँ पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुलडोजर से लोगों को कुचल दिया गया, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे सरकार का एक्शन हुआ। और कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं साहब कि आधिकारिक तौर पे तो कहते हैं कि 6-7 लोग ही मरे थे, लेकिन जो वहाँ पे बहुत लोग दावा करते हैं कि यहाँ पे तो 400-500 लोग मर गए थे। बहुत बुरी तरीके से सरकार ने यहाँ पे एक्शन लिया था। इसके अलावा ये जो तुर्कमान गेट इलाका है, इसी इलाके में बहुत बड़ा एक नसबंदी अभियान शुरू किया गया था मुसलमानों के को लेकर के, और उसको भी जो है उसकी भी यहाँ बहुत चर्चा हुई। बाद में जब सरकार बदल गई और 1977 में जब सरकार यहाँ पर जनता पार्टी की बनती है, तो इसके बाद इस पूरे मामले की तुर्कमान गेट में जो हुआ उसकी पूरी जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार ने बाकायदा एक शाह आयोग भी बनाया। तो ये जो पूरा एक इलाका है, इस इलाके की अपनी एक पूरी दिल्ली में गूंज थी, और वो गूंज ये थी कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली में हम साहब जो चाहेंगे वो करेंगे। दिल्ली के जो हमारी जो मुगलिया सल्तनत है वो दिल्ली में कभी ख़त्म नहीं होगी। लाल किला से लेकर के और चांदनी चौक तक जो हम चाहेंगे वो करेंगे, जहां हम चाहेंगे वहां कब्जा करेंगे, और कब्जा करने के लिए कोई आएगा तो हम गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन आज जो है वो पुलिस ने जिस तरह की यहाँ पे कार्रवाई की है, जिस तरह का यहाँ पे एक्शन लिया है, तो वो सारी जो एक बदलाव की हम बात करते थे, हालांकि ये बात सही है कि रेखा गुप्ता ने या दिल्ली की सरकार ने इस मामले में कोई खुद से पहल नहीं की। जो कुछ भी यहाँ पे एक्शन हुआ वो सारा का सारा एक्शन दिल्ली के हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना होगा कि अगर यहाँ पे आज सरकार रेखा गुप्ता की नहीं होती, अगर सरकार यहाँ पे बीजेपी की नहीं होती, अगर सरकार यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की होती, या फिर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, तो जाहिर सी बात है कि ये एक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि कोई ना कोई बहाना बना करके, कुछ ना कुछ ऐसी बात करके इस एक्शन को लगातार रोका जाता। चाहे कितना ही हाई कोर्ट सख्त होता, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। जबकि जो दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसने बाकायदा लगभग मैं समझता हूँ कि 12 नवंबर को एक बाकायदा एक आदेश पारित किया था, और ये कहा था कि न सिर्फ इस पूरे इलाके में जहाँ पे अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, बल्कि एक्शन टेकन रिपोर्ट भी उनको दी जाए और बताया जाए कि आखिर कार्रवाई कैसे हुई और कितनी हुई। अब इस मामले में ना सिर्फ ये कार्रवाई हुई है, ना सिर्फ यहाँ पे जो मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका जो कि यहाँ पे अतिक्रमण हुआ था, ना सिर्फ उसको हटाया गया है, बल्कि इसके साथ ही साथ यहाँ पे अब उन पर भी कार्रवाई हो रही है जिन लोगों ने बाकायदा यहाँ पे जो है पत्थरबाजी की और लोगों को घायल किया। अब मैं आपको यहाँ पे दिल्ली की एक और घटना बताना चाहता हूँ। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक घटना हुई है जहाँ पर कि 17 साल के एक लड़के को कुछ जिहादी लड़कों ने जो है, जो कि नाबालिग थे, उन्होंने बिल्कुल मॉब लिंच कर दिया। ये घटना ये सामने आई है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं कि सामने आती रहती हैं। कभी भी दिल्ली जो है, अभी भी हम देखें तो दिल्ली उस आतंक से, उस दहशत से आज भी कहीं मुक्त नज़र नहीं आती है। इसके अलावा मैं आपको एक जाते जाते कुछ तस्वीरें बंगाल की दिखाना चाहता हूँ। ये बंगाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर कि सरस्वती पूजा के लिए सरस्वती माता की मूर्तियाँ बनाई जा रही थी और उन मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो ये सब जो है वो ममता बनर्जी के राज में हम देख रहे हैं, जो कि इसका ट्वीट भी जो है वो किया गया है, और ये ट्वीट जो है वो स्वयं जो बीजेपी के नेता हैं अमित मालवीय ने किया है। तो हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी इस पर, पूरे मुद्दे पर, लगातार दिल्ली पर। इस पर हम और भी बात करेंगे आगे। नमस्कार, धन्यवाद।